नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा आलेख आर्ट और आर्किटेक्चर से। मैं होम बनाओ की वीडियो प्रोड्यूसर भी हूं और आज मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो के सेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मुझे अनुपमा सीरियल में बहुत पसंद है, आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप जानते ही होंगे कि अनुपमा सीरियल का जो सेट है उसमें बेसिकली आपका ग्राउंड फ्लोर बहुत ट्रेडिशनल तरीके में है, थोड़ा पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल का लगता है, जबकि आपका जो ऊपर वाला फ्लोर है वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी टाइप लगता है, कंटेम्प्रेरी फ्यूजन विद ट्रेडिशन। तो मैं आपको वो 5 एलिमेंट बताने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस शो में। आप भी एंड में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से सेट्स या कौन से सीरियल के सेट्स ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं सीधा आपको बताना शुरू करती हूँ। पहला वाला एलिमेंट है हमारा एंट्रेंस, जो वो बहुत बड़ा गार्डन वाला एंट्रेंस है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको अगर याद है तो किंजल की मॉम ने जब नया वॉशिंग मशीन लाया था तो वनराज को बहुत हर्ट हुआ था और उस वजह से उसने एक नया वॉशिंग मशीन ला के दिया था अनुपमा को इम्प्रेस करने के लिए। तो ये वो वॉशिंग मशीन वाला सीन है जहाँ पे आप पूरा गार्डन एरिया देख सकते हैं। इस सेट का जो एंट्रेंस है जिसमें एक ब्लैक गेट से शुरू होते हुए एक अच्छा सा लैंडस्केपिंग बनाया हुआ है, गार्डन एरिया बनाया हुआ है और उसके आगे 4 स्टेप्स चढ़ने के बाद आपका मेन डोर आता है। तो इसमें आपका कंपाउंड वॉल भी बहुत ही प्यारा, कंपाउंड वॉल में भी बहुत ही प्यारे निशेस है जो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक दो अच्छे लैम्प पोस्ट है एंट्रेंस के कंपाउंड वॉल में, फिर एक अच्छा सा ब्लैक गेट है, फिर अपना सेंट्रल तुलसी पौधा है जो हमारे हर इंडियन घर में होता ही है। और उसके बाद कंपाउंड में बहुत प्यारी निशेस बनाई हुई है एक्सपोज ब्रिक कॉन्सेप्ट में। और इस तरफ शायद ये नेचुरल ग्रास नहीं है पर फिर भी एक ग्रास मैट लगा के एक अच्छा फील दिया गया है उनके आंगन को, उनके एंट्रेंस गार्डन को। और आप अगर नोटिस करें तो 2 पिलर्स भी है एक्सपोज ब्रिक वॉल के साथ जो उस एंट्रेंस को एक बहुत ट्रेडिशनल फील देता है। जो पुराना आर्किटेक्चर हुआ करता था इंडियन हाउसेस का, यही कॉन्सेप्ट था जहाँ पे एंट्रेंस में आपका एक गार्डन होता था और घर, फिर 2-4 स्टेप चढ़ने से आपका घर होता था और घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन जिसको कोर्टयार्ड बोलते हैं वो हुआ करता था। तो ये मुझे बहुत पसंद है ऐसे एंट्रेंसेस जहाँ पे आपकी बहुत सारी ग्रीनरी से आपका एंट्रेंस शुरू हो। दूसरा जो एलिमेंट मुझे बहुत पसंद है वो है इनके घर का जो बा बैठती है वो वाला झूला। तो आप सोचेंगे कि मुझे वो झूला क्यों इतना पसंद है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें झूले या कोई डेडिकेटेड सीट या चेयर पे बैठने का बहुत शौक होता है, वो सीट सिर्फ उन्हीं की होती है, उन्हीं के लिए रिजर्व्ड होती है। तो ये झूला भी मुझे उसी बात का एक रिमिनिसेंट लगता है जिसमें बा उस झूले पे बैठ के अनुपमा पे हर वक्त नज़र भी रखती है और जो आता जाता है पासर बाइज जो दूर की चीज़ें उनको देखनी हो वो एक दूरबीन लेके यहाँ बैठ के देखती भी है और उनका जो भी ताना मारने का काम होता है वो यही झूले से करती है। हुक्म चलाओ, ताने मारो, जो भी हो वो इसी झूले पर बैठकर करती है। पर इसके अलावा इस झूले की जो आर्किटेक्चरल क्वालिटीज़ या जो आप डेकोर क्वालिटीज़ बोलो तो मुझे ये उसकी जो ये ब्रास वाली चेन्स है, स्विंग चेन्स बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। आप देखें तो एक घोड़े जो चैनपटना टॉयज़ का जो घोड़ा होता है उसका मिनिएचर वर्जन दिखता है इसमें। और ये कनेक्शन बहुत ही प्यारा लगता है इस झूले के साथ और उसका एम्बियंस भी उसके साथ सूट होता है। और उसके साथ इन्होंने अच्छे ब्लू फैब्रिक्स लगा के उसको और भी सुंदर बनाया है।
तो दोस्तों ये था हमारे बा का झूला। और अगली मेरी पसंद इसी फ्लोर में है, जो है इनका कोर्टयार्ड या आंगन। तो ये आंगन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर में हमेशा एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप सब बैठ के बात कर सके, आप सब इंटरेक्ट कर सके। आज के अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से ये सब बहुत कम हो गया है, जहाँ आप अपने बड़ों के साथ या छोटे अपने दादा दादी के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक फैमिली टाइम मिस आउट हो जाता है इस वजह से। तो ये आंगन उस वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो अनुपमा शो के ज़्यादातर जो भी कुछ होता है इसी आंगन में होता है। ये आंगन में ही उनका जो फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस हुआ था वो इसी आंगन में हुआ था। जब भी अनुपमा कुछ सब्जी व भाजी वगैरह तोड़ती है तो वो इसी आंगन में तोड़ती है। अचार बरनी जो भी काम होता है वो इसी आंगन में होता है। टोमेटो सॉस यही बना है। जो फैमिली गैदरिंग्स होती है वो भी यहीं पे होती है, और जो इनफॉर्मल इवेंट्स भी होते हैं वो यहीं पे होते हैं, जैसे शाम की चाय हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो तो वो यही इसी आंगन में होता है। तो इस आंगन की स्पेशलिटी मेरे को ये लगती है कि ये कम्प्लीटली एक्सपोज ब्रिक्स से किया हुआ है और सेमी ओपन है, जिससे आपके बाहर की लाइट भी आती है। और एक बात यह है कि इस आंगन को इन्होंने बहुत सारे ग्रीनरी से भरा है। उसके साथ साथ ये एक अच्छा चेयर भी, एक अच्छा आउटडोर सीटिंग का बंदोबस्त किया है, जिसपे सब बैठ के इंटरेक्ट कर सके और चाय पी सके। तो ये आंगन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट इसकी स्पेशियस क्वालिटी के लिए है, और ऑल्सो ये क्योंकि ये सब फैमिली मेम्बर्स को कनेक्ट करता है, मुझे ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट स्पेस जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो मेरी पसंद का स्पेस है वो है अनुपमा का बेड, जो इसी फ्लोर में है। अनुपमा का बेड और उसके पीछे का आर्ट वर्क आपने नोटिस किया हो, ये बहुत ही प्यारा आर्टवर्क है अनुपमा और वनराज के बेडरूम में। ये आर्टवर्क मुझे जयपुर के मिनिएचर पेंटिंग्स की याद दिलाता है, जो बहुत ही डिटेल्ड, इंट्रिकेट और प्यारे लगते हैं। ये मुगल एरा में फॉर्म हुए थे। ये आर्ट फॉर्म मुगल एरा से है, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने बेड पे अच्छे से कार्विंग्स भी डाले हैं, और बीच में अगर आप ध्यान दें तो ब्लू और गोल्डन टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है इस बेड को और भी सुंदर बनाने के लिए। तो ऑल इन ऑल ये बैकड्रॉप और ये बेड मुझे बहुत प्यारा लगता है फॉर इट्स आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है, अब मैंने आपको 4 एलिमेंट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही दे दिए। आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर में कुछ तो होगा। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में मुझे इनके कंसोल्स बहुत पसंद आए। वो थोड़े ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी का मिक्स है, तो इस वजह से वो मुझे बहुत प्यारे लगे। और कंसोल्स इन जनरल मेरे फेवरेट है। आप अगर नहीं जानते हो कि कंसोल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली अपने 4 पहियों वाले टेबल ही होते हैं, पर कंसोल में आपकी दीवार की सपोर्ट होती है और सिर्फ 2 पहिए आगे के लगते हैं, पीछे के पहिए नहीं होते हैं। तो वो है हमारा कंसोल। तो जो कंसोल्स की मैं बात कर रही थी वो ये वाले हैं, जिसमें फिर से ट्रेडिशनल लेग्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें वुडन कार्व्ड ट्रेडिशनल लेग्स है जो हाथी के दांत के जैसे दिखते हैं। और ये कंसोल बहुत ही प्यारा है। कंसोल जनरली आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको आर्ट वर्क डिस्प्ले करना हो, जहाँ आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स रख के आपके एरिया को और शानदार बनाना हो। तो यहाँ पे इन्होंने 2 कंसोल्स रखे हैं आर्ट वर्क और एम्फसाइज लाइटिंग के साथ। तो ये मुझे फर्स्ट फ्लोर में बहुत ही प्यारा लगा। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीज़ें जो मुझे बहुत प्यारी लगी अनुपमा शो पे। और आप ज़रूर मुझे ये बताइए कि आपको क्या प्यारा लगा इस शो में आर्किटेक्चर और इंटीरियर पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको कोई और शो का भी कुछ एलिमेंट बहुत खूबसूरत लगा हो तो ज़रूर उसको कमेंट्स में डालिएगा, और हम उसको ज़रूर कवर करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट
एपिसोड जो हमारे नए सीरीज में हमने शुरू किया है, जिसको हम बुलाते हैं रिएक्शन टू टीवी सेट्स। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे नए एलिमेंट्स का इंस्पिरेशन मिल सके अपने घरों और स्पेसेस के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपसे दोबारा मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।